आज जहां आप मौजूद हुए हैं वहाँ राजपूत समाज के लोगों ने जो है आपको वोट देने का संकल्प लिया है। इससे पहले सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी कि राजपूत समाज ने आपका ग्रुप किया, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षत्रिय समाज एकता मंच के द्वारा आज जो यहाँ बैठक करके मुझे ये निर्णय लेना कि एनडीए कैंडिडेट रोमित कुमार को समर्थन करेंगे अतरी में और पूरे बिहार में, तो इसके लिए मैं तहे दिल से इनका समर्थन करता हूँ और मैं अभिनंदन करता हूँ इनके डिसीजन का। खास करके जो इधर घटनाक्रम भी बढ़ रही है कि जिस तरह से जंगल राज का दौर दोबारा देखने को उनके समर्थक आरजेडी के समर्थक जो दिखा रहे हैं, तो उससे लोगों के बीच में भी एक विश्वास पहले से भी था और ये दृढ़ हो गया कि एनडीए की सरकार ही है जो जंगल राज ना आने से रोक सकती है और सुशासन की सरकार चल सकती है। तो नीतीश कुमार जी का जो नारा है इस बार की 2025 में 225 पार, तो उस नारे को में अतरी भी चलने के लिए तैयार है और पूरे यहाँ के जो अतरी के जो जनता है, महान जनता, उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा और परिवर्तन का लहर इतना ज़्यादा है कि आप लोगों के बीच में उमंग, उत्साह और लोगों का आशीर्वाद जो मुझे जगह जगह दौरा करके जो मुझे देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोग अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अतरी में भी चलने के लिए तैयार हैं। पिछले 2-3 बार से अतरी पीछे छूट जा रहा था। विकास की जो गंगा पूरे बिहार में बह रही है, तो उससे कहीं ना कहीं अतरी महरूफ रह गई थी। तो इस बार अतरी ने तय कर लिया है कि नहीं, मुझे भी अब विकास के नीतीश कुमार जी का जो विकास है उसके साथ मुझे चलना है और पूरे बिहार में और खास करके अतरी में जो दिख रहा है, लोगों का विश्वास दिख रहा है और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उससे लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। अतरी में कई दशकों से राजेंद्र यादव के परिवार का दबदबा है, क्या सामना कर पाएंगे आप? नहीं, वो तो खुद ही कहते हैं कि हम यहाँ किला बना लिए हैं, यहाँ हम मेरा सम्राट है यहाँ के। तो भाई, अब सम्राट और राजा नहीं चलते हैं, ये जनता का दौर है, जनता जाग चुकी है और जनता ही मालिक होती है। कोई एक आदमी सम्राट और किला नहीं बनाता है। अगर उनको ये गलतफहमी हो सकती है क्योंकि वो बार बार जीत जा रहे थे, तो उनको लगता है कि गरीबों का शोषण करते हैं, तो उनको लगता है कि हम बड़े मालिक हैं और सम्राट हैं। लेकिन अब जनता जाग गई है, इस बार वो नहीं होगा। जो लोगों का विश्वास और आशीर्वाद जो मुझे देखने को मिल रहा है, वो उनका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा और इस बार आम लोगों का, गरीब लोगों का शासन चलेगा अतरी में। किसी राजा रजवाड़ा का और किसी सम्राट का नहीं चलेगा। पिछली बार बगल में बेला में टूटा था घमंड, इस बार अतरी के लोगों का साम्राज्य होगा। बेला में जो है वो राजद का किला जो है वो कब्र गया, क्या बेला वाला खेला अतरी में भी होगा? हाँ, तो अब तो मैं आपको पहले भी कहा कि अतरी ने इस बार तय कर लिया है कि मुझे किसी एक व्यक्ति जो कहते हैं कि किला है और मेरा जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य के साथ अब यहाँ की जनता नहीं चलेगी। बरगलाकर आपने डर से लोगों का वोट हासिल किया है, लेकिन प्रशासन भी अब मुस्तैद है। इस बार लोगों को विश्वास है नीतीश कुमार जी पर और पूरी तरह से आप देखिए, जो मोदी जी का काम किया हो, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग जी और जीतन राम मांझी जी के मानने वाले जो लोग हैं, पांचों दल मिलकर इस बार अतरी के विधानसभा में एक बहुत बड़ा विजय पताका यहाँ लहराने जा रहे हैं। सर, आपके कमेंट बॉक्स में देखते हैं सर, कोई भी वीडियो है उसमें लिखा जा रहा है कि अतरी टेकारी का हाल अतरी में विन होगा। हाँ, तो वो तो गुंडा प्रवृत्ति के लोग ही हैं। अभी आप टेकारी में ठीक कहा आपने कि टेकारी में मेरे ही चाचा टेकारी से लड़ रहे 4 बार के विधायक हैं, उन पर हमला हो रहा है, जानलेवा हमला हुआ। और तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह प्रवृत्ति के लोग हैं। आरजेडी समर्थित जो लोग हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं। वो जब एक जनप्रतिनिधि पर हमला कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो आम लोगों का क्या है। तो इससे कोई डरने वाला लोग नहीं है। हम लोग सुशासन की सरकार लाने के लिए खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज आप मान लीजिए कि यहाँ अब जनता जागरूक है। ये डर और खौफ के माहौल से कोई भी अब डरने वाला नहीं है। वो पुराना 90 का दशक समझते हैं कि हम लोगों को डरा कर वोट ले लेंगे, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। लोगों ने तय कर लिया है कि आपके इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत आएगा और आरजेडी जो गठबंधन, महागठबंधन, जो ठग गठबंधन है, उससे 20 से 25 सीटों के अंदर अगर नहीं सिमट गया तो आप देख लीजिए।